तो दोस्तों दुबई एयर शो के बाद कई तरीके के बड़े बड़े अपडेट आया है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट है रशिया और भारत के भविष्य के कुछ डील को लेके। रशिया के द्वारा दुबई एयर शो के दरमियान भारत को लेके कई तरीके के एक्सपेक्टेशन को आगे रखा गया है, जिनमें रशिया भारत को एक प्राइम डिफेंस कस्टमर के रूप में तो देख ही रहा है, साथ में भारत को दुनिया के उन पहले देशों में भी गिन रहा है जो रशिया से S-400 के बाद S-500 और S-550 जैसे मिसाइलों को खरीदे। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दुबई एयर शो के बाद रशिया के द्वारा S-550 और S-500 जैसे मिसाइलों के एक्सपोर्ट मार्केट को तलाश किया जा रहा है और रशिया का पूरा फोकस अब भारत है। असल में दोस्तों बीते कुछ दिनों से S-500 और S-550 जैसे मिसाइल सिस्टमों को लेके मीडिया में एक हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि अचानक से ही रशिया के द्वारा S-550 जैसे मिसाइलों के तैयार करने का खुलासा किया गया। बेसिकली ये सोवियत यूनियन के जमाने में तैयार हो रहा था, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से रशिया इसे दुनिया के सामने लाके दुनिया के मीडिया में एक सनसनी फैला दिया। जबकि अब दोस्तों ये सनसनी चाइनीज मीडिया, भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में और अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि रशिया अब इसे लेके भारत को एक कस्टमर के रूप में भी देख रहा है। दोस्तों दोनों मिसाइलों के अगर स्टेटस को देखा जाए तो फिलहाल S-550 प्लानिंग स्टेज में है, जबकि S-500 एक ऐसा मिसाइल है जो ट्रायल अपना संपूर्ण कर चुका है और रशियन बेड़े में शामिल होने का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट में अब यह भी बताया जा रहा है कि संभावित प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरे के दरमियान, मतलब दिसंबर महीने में जब व्लादिमीर पुतिन सालाना दौरे के तहत भारत आएंगे, तब भारत के साथ S-550 और S-500 के एक्सपोर्ट को लेके भी चर्चा हो सकता है। दोस्तों बेसिकली रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सर्गेव की तरफ से इन मिसाइलों के बिक्री को लेके सब कुछ देखरेख किया जा रहा है। और दोस्तों दिमित्री सर्गेव रशिया में कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन है, जिन्हें रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन के चीफ सर्गेई चेमेसोव के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा है। पर दोस्तों रशिया के अधिकारियों के बयान के मुताबिक ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब नेगोशिएशन के टेबल पे इसे लाया जाएगा, और नेगोशिएशन के टेबल पे इसे लेकर दोनों देशों की तरफ से लगभग एक ही तरीके का प्रतिक्रिया रहेगा। दोस्तों दिसंबर महीने में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरा खाली S-500 या S-550 को लेकर नहीं है, बल्कि व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ऑफिशियली इस दौरे के दरमियान ही भारत को S-400 जैसे मिसाइलों को भी सौंपा जाएगा। इवन इससे पहले भी खबर आ चुका है कि ऑलरेडी रशिया की तरफ से भारत को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी शुरू किया गया है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दरमियान ही इसे ऑफिशियली डिस्क्लोज किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2018 में भारत के द्वारा रशिया से $5 बिलियन से भी अधिक कीमत के 5 S-400 सिस्टमों को खरीदा गया है। इसके साथ साथ भारत रशिया से सबसे अधिक मात्रा में S-400 खरीदने वाला देश भी बन चुका है। और दोस्तों भारत खाली रशिया से S-400 नहीं खरीदा है, बल्कि भारत और रशिया के बीच में कई तरीके के अन्य हथियारों के डील को लेकर चर्चा भी हो रहा है, और दोनों देशों के बीच में बीते 70 साल में कई बड़े बड़े हथियारों के डील भी हो चुका है। भारत के द्वारा दुनिया से जितना भी हथियार खरीदा जाता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से खरीदा जाता है, और रशिया भी दुनिया को जितना भी हथियार बेचता है उसका सबसे बड़े हिस्सों में से एक भारत को बेचा जाता है। ऐसे में रशिया और भारत के डिफेंस रिलेशनशिप तो मजबूत है ही, साथ में डिफेंस ट्रेड भी इतना मजबूत है कि रशिया के द्वारा अगर कोई भी नया हथियार मार्केट में उतारने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें सबसे पहले भारत के ऑप्शन को ही रशिया तलाशता है। तो इसी वजह से एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि रशिया अगर S-500 और S-550 जैसे मिसाइल तो क्या कोई भी अन्य एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को तरजीह देगा तो सबसे पहले भारत को ही तरजीह देगा। इवन दोस्तों आप देख ले कि MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रशिया के द्वारा सबसे पहले भारत को बेचा गया, और सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के भी सबसे बड़ा खेमे भारत ही इस्तेमाल कर रहा है। MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों को भी जब निर्माण किया गया था रशिया के द्वारा भारत के टेंडर को देखते हुए ही निर्माण किया गया था, और सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के निर्माण करने के समय भी रशिया भारत के साथ ही आगे बढ़ रहा था। सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के तो निर्माण शुरू होने से पहले ही भारत को एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देखा जा रहा है। पर दोस्तों ये भारत के लिए चाहे जितना भी बड़ा खबर हो या ना हो, पाकिस्तान और चाइना का चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। ऑलरेडी S-400 को लेकर दोनों देश इतना अधिक परेशान हुआ है कि दोनों देशों के मीडिया में उनके अंदरूनी खबर हो ना हो, हर दिन S-400 और भारतीय मिलिट्री कैपेबिलिटी और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का चर्चा हो रहा है। ऐसे में S-500 या फिर S-550 जैसे सिस्टमों के संभावित ऑफर का खबर तो इन दोनों देशों के लिए वज्राघात से किसी भी हद में कम नहीं है, क्योंकि S-550 मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि ये एक रैपिड रिस्पांस मिसाइल होगा, जबकि S-500 एक स्पेस डिफेंस सिस्टम होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान के कई तरीके के मीडिया एक्सपर्ट और मिलिट्री एक्सपर्टों के बीते कई हफ्तों के चर्चा का विषय S-500 और S-550 के साथ साथ पुतिन के भारत के दौरा भी बना हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का चिंता इसलिए भी अधिक है क्योंकि पाकिस्तान हाथ पैर जोड़ के रशिया के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट अब तक ना पाकिस्तान के दौरे पे गए हैं और ना ही पाकिस्तान के दौरे पे जाने का कोई इंटरेस्ट उनका है। और चाइना का बात कहा जाए तो चाइना जहां पे भारत के खिलाफ हथियारों के डिप्लॉयमेंट करके भारत को प्रेशर में लाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे रशिया भारत को हथियार दे के चाइना के इन सभी मंसूबे के ऊपर पानी फेर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।